जय माँ महिषासुर मर्दिनी, या यमराज धाम। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही बड़े विषय पे बात करने वाली हूँ, जो विषय हर इंसान के जीवन में चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पर चल रहा है। वो विषय है रिलेशनशिप का। आजकल के बच्चे जिसको प्यार मोहब्बत ये सब बोल रहे हैं, पर उसका मतलब नहीं समझ रहे। बहुत सारे बच्चों के मेरे पास मैसेज आ रहे हैं सोशल मीडिया पे कि माता जी आप वशीकरण करते हो, आप वशीकरण हमें बना के दे सकते हो, हमने अपनी गर्लफ्रेंड को बस में करना है। जब बहुत सारी लड़कियों के मैसेज आ रहे हैं, और ये नहीं कि कम एज की बच्चों के, बहुत सारे जो मैच्योर पर्सन हैं उनके भी मैसेज आ रहे हैं कि ऐसे हमें वशीकरण चाहिए। तो आज हम बात करते हैं वशीकरण की। वशीकरण तो मैं बताऊंगी आपको, पर जो सबसे अच्छा और सच्चा वशीकरण है, जो हर इंसान खुद कर सकता है, जिस वशीकरण को करवाने के लिए आपको किसी दूसरे इंसान की या किसी तांत्रिक की, किसी बाबा की या मेरी भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वो वशीकरण जो पूरा जीवन आपके साथ रहेगा, आप जो चाहोगे वो ही कर पाओगे। रिलेशनशिप एक ऐसा एहसास है, जिस एहसास को हमको ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जो साथी है उसको हम बांध के रखना चाहते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं, बच्चे भी नहीं, हर इंसान जब वो एक रिश्ते में आते हैं तो उस रिश्ते को बांध के रखना चाहते हैं। वहीं हमारा रिश्ता ख़राब हो जाता है। आपने ये नहीं करना, आपने वो नहीं करना, आपने यहाँ नहीं जाना, आपने उससे बात नहीं करनी। आप एक बार सोच के देखिए, जो आपका है रिश्ता, जो साथी आपका है, वो कहीं नहीं जाएगा। और जो कहीं जाने की सोचेगा या जा रहा है, तो फिर वो आपका नहीं है। जब आपको संपूर्ण रूप से पता चल जाए कि ये रिश्ता हमारा है, तो फिर उसको खुला छोड़िए। अगर आपका ही होगा तो वो कहीं नहीं जाएगा। उसको एहसास दिलाइए। ये रिलेशनशिप, जो रिश्ते होते हैं ना, ये एहसास पे टिकते हैं। हम जब एहसास भूलकर दूसरी चीज़ों पे आते हैं, एहसास को छोड़ देते हैं, तब रिश्ते हमारे ख़राब होते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारे रिश्ते हमारे साथ भगवान जोड़ के भेजते हैं जब हमारा जन्म होता है। माता पिता, भाई बहन, बहुत सारे और रिश्ते जो हमारे जन्म के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं। और वो रिश्ते जो जब हमारी आयु बढ़ती है, वो रिश्ते हम खुद बनाते हैं। और वो रिश्ते जो होते हैं उनको बहुत ही सहेज के रखना होता है, बहुत ही प्रेम से रखना होता है। हम वो रिश्ते, एहसास खो देते हैं रिश्ते में से, मालिक बनते हैं एक दूसरे के। जब आप मालिक बनना छोड़ दोगे, उस रिश्ते को खुला छोड़ोगे, तो आपको किसी वशीकरण की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। क्यों करवाना है किसी से वशीकरण? और वो वशीकरण अगर कोई करके देगा तो कितने दिन का करके देगा? और क्या आप फिर खुश रह पाओगे? आपको तो ये पता होगा ना कि मैंने वशीकरण कराया है तभी ये रिश्ता मेरे साथ है। तो गिल्ट फील नहीं होगा आपको? अंदर से होगा। और जो रिश्ता आपके एहसास से चलेगा, उस रिश्ते की आयु बहुत लंबी होगी। आप थोड़ा सा ये वशीकरण आप खुद करके देखो अपने साथी पे। छोटी छोटी गलतियां उनको छोड़ दीजिए, भुला दीजिए, और अपने साथी के साथ बहुत ही प्रेम से रहिए। एहसास कीजिए उस रिश्ते का। ये रिश्ते जो हम खुद बनाते हैं, इसके पीछे भी भगवान जी का ही हाथ होता है। हम अपनी मर्जी से तो सांस भी नहीं ले सकते। ये रिश्ते हमारे खून के रिश्ते से भी बहुत बड़े होते हैं। ये नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का रिश्ता वो ही है। हम और भी बहुत रिश्ते बनाते हैं अपने जीवन में। भाई बनाते हैं, बहन बनाते हैं धर्म की, बहुत सारे रिश्ते हम बनाते हैं। पर उस रिश्ते को हम टिका के नहीं चलते, उस रिश्ते की हम आयु लंबी नहीं करते। क्योंकि जैसे ही कुछ हमको बुरा लगता है, सामने वाला कर रहा है, तो हम उसको छोड़ देते हैं। आप उसके नज़रिए से भी तो सोचिए, वहाँ बैठकर सोचिए एक बार कि ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। कहीं ना कहीं आप में कुछ ना कुछ कमी तो रही होगी। ये स्पेशल सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। हम जैसे ही अपने रिश्ते में दूरी का एहसास करते हैं ना, तो हम दूसरे पर्सन पर टारगेट करते हैं कि नहीं, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। पर आपने उसको वहाँ तक पहुँचाया तो कुछ तो आपने किया होगा ना। रिश्ता ऐसे ख़राब नहीं होता। आपने वो एहसास ख़राब किया होगा, आपने रिस्पेक्ट को डिसरिस्पेक्ट में बदला होगा, तभी वो रिश्ता ख़राब हुआ है। आप खुद को सुधारिए। मैं फिर अगेन वहीं आती हूँ, कर्मा पे। आप अपने कर्म सुधारिए। कर्म मतलब कि बहुत ही एक कि कर्म को समझना भी है।
आप किसी के लिए बुरा सोचते हो, कोई आपके पास बैठा है, वो उठ के जा रहा है तो आप पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हो, ये कर्म खराब हो गए। और जब आपकी लाइफ में वो कर्म घूम के आते हैं, फिर आप बोलते हो कि मैंने तो कुछ किया नहीं। ये नहीं कि हाथों से आप किसी का खून कर दोगे, वो कर्म बुरे गिने जाएंगे, नहीं। आप अपने अंदर से, अपनी आत्मा से किसी की बुराई करते हो, कोई बुराई कर रहा है, आप सुन रहे हो, तो वो बुरे कर्म, वो कर्म आपका खराब हो गया। और पूरा जीवन आपका कर्मों पे ही है। मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप अपने कर्म सुधारिए। अगर आपके कर्म ठीक हो गए तो आपको कहीं जाने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, किसी के पास कहीं कुछ नहीं, सब कुछ आपके अंदर है। और आपका जीवन किसी के हाथ में नहीं है, आपका जीवन आपके हाथों में है। आप अपने कर्मा को अच्छा कीजिए और फिर आप अपने जीवन में बहुत बड़ी शांति पाएंगे, बहुत सुकून पाएंगे। एहसास होगा आपको अंदर से कि जब अच्छे कर्म हम करते हैं, बुराइयों को छोड़ देते हैं, झूठ को छोड़िए, झूठ बोलना, छोटी छोटी बात के लिए झूठ बोलने और फिर उस झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलने, ये हर चीज़ बुरे कर्मा में गिनी जाती है। तो इस सब को छोड़िए, अपना जीवन अच्छाई की ओर लेके जाइए। और इसके आपको जब ये सब आप करोगे तो आप अंदर से बहुत शांति पाओगे। बाहर शांति नहीं है, शांति आपके अंदर है। जैसे कर्म आपके ठीक होंगे, आप अच्छा सोचोगे, अच्छा बोलोगे, अच्छा देखोगे, तो आपका जीवन अवश्य ही शांति को प्राप्त होगा। तो मेरी आप सबसे यही अनुरोध है कि आप इन चीज़ों के पीछे मत भागिए, किसी तांत्रिक, किसी बाबा बना के दो, वो बनाओ नहीं, आप खुद को सुधारिए। जब आप खुद सुधर जाएंगे ना, तो आप क्या साथ छोड़ के कोई भी नहीं जा सकता। ये सबसे बड़ा वशीकरण है। खुद के कर्मा को सुधारिए और फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं। मेरा आप सबसे यही अनुरोध है, बार बार हाथ जोड़कर, कि आप अपने कर्म अच्छे कीजिए। कर्म अच्छे तो जीवन अच्छा। जय यमराज धाम।